तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। क्या आप यहां पर फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हो जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, और आप यहां पर जो है ना अक्सर इसका इस्तेमाल करते रहते हो। तो आप बता देता हूं कि आपका ये जो फूड डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म की जो फ़ीस है ना वो बढ़ने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होगी ना फूड के ऊपर वो यहाँ पर बढ़ने वाली है इन कंपेरिजन टू आप इन स्टोर आप फूड खरीदोगे या फिर आप जो फूड बेचते हैं उन्हीं की डिलीवरी का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप फूड मंगाओगे ना तो यहाँ पर आपका खाना सस्ता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो थर्ड पार्टी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, या फिर अगर आप यहाँ पर ग्रॉसरीज़ मंगा रहे हो तो उसके भी यहाँ पर जो रेट है वो बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अभी आपको पता होगा कि जीएसटी रिफॉर्म आया था, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 कहा जा रहा है इसको, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर से जो जीएसटी है उसको तो रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ कि 12% का जो स्लॉट है ना उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी ज़्यादातर 99% जो चीज़ें वो 5% के स्लॉट में आ गई है और बाकी की 1% 18% के स्लॉट में आ गई है। और जो 28% का जो स्लैब था वो यहाँ पर ख़त्म करके 40% का बना दिया गया है और वहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि ज़्यादातर चीज़ों पर से जो जीएसटी है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन एक चीज़ पर यहाँ पर जीएसटी बढ़ गया है, जीएसटी यहाँ पर लग गया है। वो है यहाँ पर थर्ड पार्टी फूड डिलीवरी या फिर जो लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का इस्तेमाल करते हुए फूड या फिर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और लोकली से यहाँ पर जो है उसको डिलीवर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई गई है। यानी कि यहाँ पर अगर आप फूड डिलीवरी करते हो वो भी एक लोकल डिलीवरी सिस्टम है और उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो भाई, फ़ोन से ज़ोमैटो या स्विगी से यहाँ पर ऑर्डर करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, ये जो तरह की जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करके आप ग्रॉसरीज डिलीवर करवाते हो, ग्रॉसरीज ऑर्डर करते हो तो वो भी एक हाइपर लोकल मार्केट में डिलीवर किया जाता है, लोकल मार्केट से डिलीवर किया जाता है। उनका डार्क स्टोर होते हैं वहाँ से उठाया और आपके यहाँ पर वो जो है ना डिलीवर कर दिया। वो आप कैसे करते हो, वो उनके ऐप से करते हो और वो यहाँ पर लोकली डिलीवरी करती है तो वो भी यहाँ पर जो ना 18% का जो जीएसटी है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये फूड डिलीवरी या ग्रॉसरी डिलीवरी इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जीएसटी लगेगा 18% का वो कस्टमर के ऊपर पास ऑन होगा। यानी कि यहाँ पर आपके जो कॉस्ट होगी वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने की या ऑनलाइन ग्रॉसरीज डिलीवर करवाने की वो बढ़ने वाली है। और अगर आप यहाँ पर इन स्टोर जाओगे तो वो तो सस्ता ही पड़ेगा। या फिर अगर आप ऐसा करोगे कि भाई जिस प्लेटफॉर्म की खुद की डिलीवरी है जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, जैसे कि डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ की अपनी खुद की भी डिलीवरी है तो वो क्या होगा कि वो तो उनकी कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, वो तो फर्स्ट पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट के ऊपर चार्ज 5% लगेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर उस रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते हो जिनकी खुद की डिलीवरी है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का। यानी कि अगर आप यहाँ पर डोमिनोज़ से डायरेक्टली ऑर्डर करोगे तो आपका खाना सस्ता रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विगी, ज़ोमैटो से यहाँ पर अगर ऑर्डर करवाओगे तो आपका खाना महंगा होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मसला क्या है, ये क्यों इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो जीएसटी लगाई गई है वो सही है या फिर आपकी नज़र में वो गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई गई है सरकार। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 3 सितंबर को, तो यहाँ पर उसमें ये फैसला लिया गया, निर्मला सीतारमण उसको हेड कर रही थी, कि जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके बिहाफ पर यहाँ पर 18% जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पर, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म डिलीवरी जो फ़ीस है वो चार्ज करते हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, जो आपके घर तक डिलीवरी करते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो ना कुछ सर्विस चार्ज लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर जो ना 20 रुपये, 30 रुपये जो भी आप उनकी सर्विसेज होती है। किसी किसी के ऊपर 40 रुपये भी होती है, जैसे कि अमेज़ॉन पर 40 रुपये, लेकिन उसको तो यहाँ पर अभी उसके दायरे में नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ पर जो लोकल डिलीवरी जो सर्विस है उसके ऊपर यहाँ पर 18% के चार्जेस लगाए गए हैं लोकल एजेंट जो होते हैं, डिलीवरी एजेंट, उनके बिहाफ पर। यानी कि जो उनके ऊपर फ़ीस लगती है उसके ऊपर 18%, मान लीजिए 20 रुपये का 18% क्या होगा,
शायद 3 रुपये 60 पैसे, हाँ कुछ इतना ही होगा। तो 3 रुपये 60 पैसे जो है वो सरकार को जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब देखिए जो सर्विसेज होगी वो यहाँ पर अब महंगी हो जाएगी। पहले यहाँ पर ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये कहते थे कि इसके ऊपर जीएसटी लगाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऊपर तो होता नहीं है। हम यहाँ पर जो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स के पास जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं जाता और बिज़नेस में इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं है और बोला है कि नहीं, यहाँ पर तो पैसा लगेगा, जीएसटी 18% की लगेगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी लोकल में डिलीवरी करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स के ज़रिए उसके ऊपर 18% का यहाँ पर जीएसटी लगेगा। यानी कि जो लोकल्स में करते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी है, वो आपके 2-3 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर करते हैं कि जो 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो रेस्टोरेंट होंगे या फिर क्लाउड किचन्स होंगे वहाँ से डिलीवरी की जाएगी, तो वो एक लोकल डिलीवरी होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रॉसरीज़ होती है जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, वो भी आपके 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही उनके एक क्लाउड स्टोर्स होते हैं, एक डार्क स्टोर होते हैं, तो वहाँ से वो डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर वो भी एक लोकल डिलीवरी है। तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म की जो फ़ीस होगी उसके ऊपर 18% की जीएसटी, यानी कि यहाँ पर आपका जो ग्रॉसरीज़ है वो यहाँ पर महंगी होने वाली है, क्योंकि इन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सीधा कह दिया है कि भाई ये जो जीएसटी लगी गई है वो हम यहाँ पर कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, हम यहाँ पर खुद बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फूड ऑर्डर होगा, आपकी जो ग्रॉसरीज़ होगी वो यहाँ पर थोड़ी महंगी होने वाली है। अब देखिए, अगर ऐसा डिलीवरी प्लेटफॉर्म करेगी तो भाई उनको यहाँ पर अपने कस्टमर्स को लूज़ होने का खतरा है। तो यहाँ पर वो ऐसा कर सकते हैं, या तो वो अपना जो जीएसटी लगेगा वो कस्टमर के ऊपर पास ऑन करे, जिससे यहाँ पर उनके जो कस्टमर्स हैं वो लूज़ हो सकते हैं, या फिर जो गिग वर्कर्स उनके यहाँ काम करते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, उनके यहाँ पर जो कट है वो कम देना पड़े। यानी कि जो पहले फ़ीस अगर एक पर डिलीवरी यहाँ पर अगर 30 रुपये मिलती थी, तो उनके खुद की जीएसटी काट के जो बाकी बचा हुआ वो डिलीवरी पार्टनर को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर उनकी अर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो फूड डिलीवरी वाले जो प्लेटफॉर्म हैं भाई, वो तो यहाँ पर किसी भी तरह कुछ भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर यहाँ पर जो वो सर्विस चार्ज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर वो खुद भी नहीं रखते हैं। भाई जो डिलीवरी जो सर्विस आपसे चार्ज की जाती है तो वो पूरा डिलीवरी पार्टनर को मिलता भी नहीं है, उनमें से कुछ पैसे काट कर वो जो है अपने पास भी रख लेते हैं। तो ये बहुत सारे जो डार्क पैटर्न्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से जो जीएसटी लगी है ना 18% की डिलीवरी फ़ीस पर, तो वो जो है ना अब अनएट्रैक्टेड बन गई है। अब अगर यहाँ पर आप इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगाओगे जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो से, तो वो तो महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप उन रेस्टोरेंट से मंगाओगे जिनकी खुद की डिलीवरी है, तो वो यहाँ पर सस्ता पड़ेगा। जैसे कि डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ यहाँ पर अपनी खुद की डिलीवरी सर्विसेज भी जो है ना चालू रखता है। और अगर आप यहाँ पर डोमिनोज़ की ऐप से अगर ऑर्डर करोगे तो आपके घर तक भी पहुँच जाएगा, अगर आपके यहाँ पर सर्विसेबल है डोमिनोज़ तो यहाँ पर जो है ना उनकी ये एक एक्सटेंशन हो गई सर्विस की, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का चार्ज लेगा। यानी कि यहाँ पर पहले आपका जो खाना वाना होता था उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगा दी, और अब यहाँ पर जो खुद की जिनकी सर्विसेज है डिलीवरी की उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% है। वो अभी यहाँ पर इनके अंडर में आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा बोला है थर्ड पार्टी डिलीवरी प्लेटफॉर्म। जो थर्ड पार्टी है भाई, स्विगी, ज़ोमैटो खुद के थोड़े 9 रेस्टोरेंट ओन करते हैं, वो तो दूसरे रेस्टोरेंट के अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करते हैं, फिर वहाँ से जो खाना लेकर आपके घर तक पहुँचाते हैं। यानी कि उनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनोज़ है उनके खुद की रेस्टोरेंट है भाई, एग्जिस्ट करती है, तो और वो अपने रेस्टोरेंट से ही जो डिलीवरी है वो यहाँ पर करती है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का चार्जेस लगेंगे। यानी कि यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन के अपने खुद के रेस्टोरेंट हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5%। और इसी तरह से KFC या फिर जो मैकडॉनल्ड्स है उनकी भी अगर खुद की डिलीवरी है तो भाई यहाँ पर उनके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% की जीएसटी लगेगी, वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर उन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो जिनकी खुद की डिलीवरी है तो भाई यहाँ पर आपका खाना सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़ोमैटो या स्विगी का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके ऊपर महंगा पड़ने वाला है। तो और इससे यहाँ पर ये बताया जाता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर लगभग साल का 200 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जो यहाँ पर वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनकी अर्निंग में से कट करेंगे। तो भाई देख लो आपको अगर कहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप ऑर्डर करो। वैसे भी यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर ये आरोप लगाते हैं स्विगी, ज़ोमैटो पर भाई बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं भाई, 30-40% का यहाँ पर कमीशन चार्ज करते हैं स्विगी, ज़ोमैटो वाले, ताकि उनकी अर्निंग बढ़े।
अब देखिए यहाँ पर वो ऑर्डर तो लेकर आते हैं कि भाई ठीक है चलो, और रेस्टोरेंट की मजबूरी भी बन जाती है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाय करना। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई अगर कोई सा सामान यहाँ पर इन स्टोर 100 रुपये का बिक रहा है, तो जो डिलीवरी पार्टनर्स की वेबसाइट है स्विगी ज़ोमैटो पर, तो वो सामान वहाँ पर 150 का 200 का बिकता है। तो भाई ये क्या चीज़ है? तो भाई यहाँ पर यही होता है कि भाई अगर आप वहाँ पर जाओगे, खुद यहाँ पर ऑर्डर करके खाओगे, तो भाई उनको पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन, तो भाई उनको 30% 40% के जो कमीशन है वो देना पड़ेगा। तो वो अपना जो प्राइस है डिलीवरी में, वो यहाँ पर महंगा रखते हैं। तो इसी वजह से आपका सामान, अगर आप यहाँ पर खाना घर पर मंगाते हो, तो वो महंगा मिलता है, और जब यहाँ पर आप इन स्टोर में जाते हो और वहाँ पर बैठकर खाते हो, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो भाई यहाँ पर ये है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये फ्यूड भी हुआ। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह की संस्था है, उन्होंने भी यहाँ पर इस बात का इशू बनाया था और एक कैंपेन में चलाया था लॉग आउट करके नाम से, कि भाई लॉग आउट कर दो, भाई यहाँ से जो है ना तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तुमसे ये कमीशन खा रहे हैं और तुम्हें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो तुम यहाँ पर इनके सर्विसेज को इस्तेमाल ही मत करो। तो भाई इस तरह का कैंपेन चला। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाँ, इनका सेंटिमेंट तो है कि ये जो लूटते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो तो सस्ता पड़ेगा, और यहाँ पर स्विगी ज़ोमैटो का इस्तेमाल करते हो तो वो महंगा पड़ेगा। और आप यहाँ पर जो ग्रॉसरीज डिलीवरी करवाते हो क्विक कॉमर्स से, तो वो भी आपको यहाँ पर महंगा पड़ने वाला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनने की मोटिवेशन मिलती रहेंगे। वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।